नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे खबर रायपुर से आ रही है, जहां पर हरियाणा में जीत के बाद से रायपुर में भी लगातार बीजेपी जो नेता है वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत और लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी, और राजधानी में बीजेपी नेताओं ने जबरदस्त जश्न मनाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर और एकात्म परिसर स्थित बीजेपी कार्यालय में बीजेपी नेताओं के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर, ढोल नगाड़ों की थाप पर नृत्य कर जयघोष करके विजय जुलूस निकाला। तो वहीं बीजेपी नेताओं ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन को बीजेपी के प्रति बढ़ते जन विश्वास का परिचायक बताया है। और अगली खबर बगलेड़ी से है, जहां पर ग्रामीण मुआवजों की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी मुआवजों की लगातार वो मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बगलेड़ी की, जहां पर ग्रामीण न्याय की गुहार लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और पीड़ित ग्रामीणों ने बताया है कि गांव में बाढ़ का पानी घुस आया है था, जिससे गांव के कई घर गिर गए और कई घरों में भारी नुकसान हुआ है और अनाज वगैरह सब कुछ खराब हो गया है। वहीं बाढ़ पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि जवाबदार अधिकारियों ने कई घरों का निरीक्षण किया और जो बाढ़ से पीड़ित थे उनके घर तक अधिकारी पहुंचे ही नहीं हैं। अधिकारी कुछ घरों का निरीक्षण करके चले गए थे, जिसके बाद जिन घरों का नुकसान हुआ ही नहीं, जिनका पक्का मकान बना हुआ है, उन्हीं लोगों को मुआवजा राशि दिया गया है और अब पीड़ित लोग कुछ भी नहीं उन्हें मिला है। लगातार मुआवजे की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। और कौन से गांव का है? जी, मेरा नाम राजू पटेल है सर। मैं ग्राम बगलेड़ी के पंचायत केसरा से आए। कैसे, क्या कारण था? जी सर, पानी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई नदी में और नदी का पानी है पूरा गांव में घुस गए। प्राय जितना भी महिला लेके आए हम, ये सबके घर में मतलब घुस गए। ककरो चावल दाल डूब के खराब हो गए, ककरो पर्दा गिर गए, ककरो छानी खपरा गिर गए है। तो मुआवजा राशि के लिए मतलब लेके आए सर। तो निरीक्षण वगैरह हुआ था? हाँ, निरीक्षण हुए है और लिख के भी ले गए है, इकरमन के सबके नाम लिख के ले गए, लेकिन मुआवजा जो राशि है वो मतलब मिलना चाहिए रही से, वो मिल गए दूसरा आदमी का। और ऐसे आदमी मिले है जिन पक्का मकान में रही थे और ओकर कोई हकदार नहीं है कि वो मुआवजा मतलब मिल सका है। ऐसे आदमी न कौन देगा मतलब राशि? अब कहा पता सर, अब सरकारी अब आए है, अब परिणाम से आए हो तो मिले है। कौन गांव का है? एकान बगलेड़ी ला है। काबर आए? सतीपुर से नहीं मिले, पूरा पानी में हमारे घर भर तक गए, देखा कारण से आहन साहब हम। कोई कौन मिले मुआवजा? अब वो तार वाले मिले है, छत वाले मतलब हमारे कच्ची घर है तो मतलब नहीं मिले है। काकर पास है? मित्रे मन सब आहा साहब। कहाँ है? कलेक्टर ऑफिस में आहन। कहाँ चले जाए कलेक्टर पास? मौजूद ही से कहा हम साहब। शेरी से सरपंच गए है, कलेक्टर दियो, पटवारी घर घर में खुसर के देखे, लेकिन हमारा पैसा नहीं मिले। कौन नहीं मिले? अब नाम लगने जाना है तो मिले है, पक्की मकान वाले मतलब मिले। वही अगली खबर जांजगीर से है, जहां पर जांजगीर में 16 अक्टूबर को एक खास कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है, जहां मोटिवेशनल स्पीकर आने वाले हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां जांजगीर चांपा जिले में 16 अक्टूबर को मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा का खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हरि लीला ट्रस्ट के सचिव अमर सुल्तानिया ने कार्यक्रम की रूपरेखा और प्रवेश पाने के लिए क्या करना है इसकी जानकारी देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में अवध ओझा के साथ पूर्व आईएएस और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी युवाओं के करियर का मार्गदर्शन देंगे। हर साल इसी तरह का खास कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और इस बार देश विदेश में ख्याति प्राप्त मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा युवाओं में नई दिशा दिखाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री और पूर्व आईएएस ओपी चौधरी भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और युवाओं को अपनी जिंदगी से जुड़ी बातों को शेयर करेंगे और अपनी सफलता की कहानी बताएंगे। इसी के साथ हरिलीला ट्रस्ट द्वारा पिछले वर्ष 16 अक्टूबर को स्वास्थ्य कैंप के साथ मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा का कार्यक्रम
आयोजित किया गया था, जिसकी सफलता के बाद इस बार ट्रस्ट के सदस्यों ने कार्यक्रम में शामिल होने वाले युवाओं को व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से लिंक उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें अपनी डिटेल भरकर क्यूआर कोड जनरेट किया जाएगा, जिसके माध्यम से निःशुल्क एंट्री मिल पाएगी। मैं बताना चाहूंगा आप मीडिया साथियों के माध्यम से कि हरी लीला ट्रस्ट हर साल 16 अक्टूबर को माननीय लीलाधर सुल्तानिया जी के जन्मदिन के अवसर पर कुछ न कुछ नए आयोजन जनता के लिए कुछ न कुछ बड़े आयोजन करने की कोशिश करती है। इस बार भी हरी लीला ट्रस्ट द्वारा 16 अक्टूबर को अवध ओझा जी, जो कि वर्ल्ड फेमस और मोटिवेशनल गुरु के नाम से जाने जाते हैं और यूपीएससी के टॉप 1-2 में टीचर में उनकी गिनती आती है, ऐसे शख्सियत को जांजगीर में आने का इस बार मौका मिल रहा है। और हम लोगों की कोशिश है कि जो जांजगीर आसपास क्षेत्र की जनता है, जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग को लेकर हम लोगों ने खास फोकस किया कि ऐसे लोगों को बुलाया जिससे युवा वर्ग मोटिवेट हो और युवा वर्ग को नई सोच मिले, युवा वर्ग को नया एक आयाम मिले और अपने जीवन को कैसे एक अच्छे प्रबंध के साथ आगे बढ़ा सके। ऐसी सभी विषयों को सिखाने के लिए, जानने के लिए हमने अवध ओझा सर का यह कार्यक्रम रखा गया और कान्हा पैलेस जो कि स्टेशन रोड पे है, वहां पर यह आयोजन 4 बजे 16 तारीख को होगा। साथ में छत्तीसगढ़ के यूथ आइकॉन ओपी चौधरी जी, जिन्होंने अपनी शुरुआत नीचे से शुरू की, गरीब घर से शुरू की, उन्होंने पढ़ाई करके विद्यार्थी जीवन जीकर एक आईएएस बने, सफल आईएएस के रूप में, छत्तीसगढ़ के पहले आईएएस के रूप में बने और उसके बाद एक आईएएस छोड़कर एक सफल राजनेता के रूप में बने। तो उनकी भी कहानी, वो अपने जीवन की कहानी भी इस मंच से शेयर करेंगे, तो उससे भी हमारी क्षेत्र की जनता को प्रेरणा मिलेगी कि कैसे नीचे से भी उठकर एक बड़े मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। उसके लिए जोश और जज्बे की जरूरत पड़ती है। ऐसी सभी बातों का यह मंच सजेगा और इसमें हमारे और भी जनप्रतिनिधि लोग आएंगे, इसमें शिरकत करेंगे। तो हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा यूथ लोगों से अपील की है कि इस कार्यक्रम में आए और सुने अवध ओझा सर को और उनका अपने जीवन में उस चीज को उतारे। और हरी लीला ट्रस्ट विगत कई सालों से 16 अक्टूबर को कुछ न कुछ जन सेवा के काम करती है। पिछले साल हम लोगों ने बड़ा एक हेल्थ शिविर लगाया था, जिसमें 5000 से ज्यादा लोगों ने उस हेल्थ का फायदा लिया। उसमें हम लोगों ने जो हमारे जांजगीर चांपा जिले में 10th और 12th के टॉप जो छत्तीसगढ़ में आए, उन बच्चों का भी हम लोगों ने सम्मान किया था उस मंच से। तो ऐसे बहुत से आयोजन हम कराते रहते हैं हरी लीला ट्रस्ट की तरफ से और इस बार ही मोटिवेशनल कार्यक्रम का रखा गया। शामिल होंगे किस तरह से इसमें देखने वाले? इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हम लोगों ने एक लिंक जारी किया है, लिंक और एक बार कोड जारी किया है। उस बार कोड लिंक में जाकर आदमी अपना पंजीयन करा सकता है और पंजीयन जैसे ही कराएगा तो उसको एक बार कोड मिल जाएगा। उस बार कोड को दिखाकर वह निःशुल्क, क्योंकि अवध ओझा जी को कोई सुनने जाता है बड़े शहरों में तो 5000 रुपए फीस देकर उनको सुनने मिलता है, लेकिन हम इस छोटे से शहर में, क्योंकि इस छोटे शहर में इस चीज की कमी है कि लोग बड़े मोटिवेशनल को सुन नहीं पाते, तो हमने इस मोटिवेशनल का कार्यक्रम रखा कि निःशुल्क एकदम इस कार्यक्रम को निःशुल्क रखा है, जिससे हमारे क्षेत्र की जनता को अधिक से अधिक इसका फायदा मिल सके। और ऐसे नीचे तक के लोगों को, ऐसे युवा वर्ग जो मोटिवेट होना चाहते हैं लेकिन फाइनेंस स्थिति के चलते मोटिवेट नहीं हो पाते, ऐसे युवाओं के लिए भी विशेष हम लोगों ने ध्यान देकर इस आयोजन को रखा है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। विष्णु के सुशासन का युवाओं से सरोकार, खुल रहे हैं सरकारी नौकरियों के द्वार, निष्पक्ष परीक्षा, बेदाग भर्तियां आई जोरदार, सीएम विष्णुदेव साय का नेतृत्व असरदार। एक साथ प्रदेश के विभिन्न विभागों में 3500 पदों पर सरकारी भर्ती का रास्ता साफ। 5 साल जिनके इंतजार और गड़बड़ी से खराब हुए उनके आयु सीमा में 5 साल माफ। किसी के कंधे पर सजेगी वर्दी और सितारे, चिंता नहीं आपके पेयजल को कौन सुधारे। किसी के चिकित्सकीय सेवा का सपना हो रहा पूरा, किसी के छात्रावास संभालने का, मार्शल बनने का सपना क्यों रहे अधूरा। जंगल की रक्षा करने वाले अब रक्षक आ रहे हैं, ग्रामीण विकास का दायित्व अब युवा कंधों पर सजा रहे हैं। न्यायालयों में त्वरित न्याय की बढ़ेगी जिम्मेदारी, कृषि कार्य की दक्षता बढ़ाएंगे कृषि विस्तार अधिकारी। युवा दलों में बेहतरी के जागे जज्बात है,
विष्णु के सुशासन में रोजगार की बरसात है। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बढ़ते खबरों की ओर। आपको बताते चले, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की है। दिल्ली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर बैठक की है। बैठक में राज्य के औद्योगिक कॉरिडोर, अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधा और कई अन्य विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कई प्रस्ताव को मंजूरी देने का आश्वासन दिया है, जिससे राज्य को एक नई दिशा मिलेगी। बैठक का मुख्य मुद्दा छत्तीसगढ़ के औद्योगिक कॉरिडोर का विकास था। वहीं मुख्यमंत्री साय ने केंद्र में से अनुरोध किया है कि कोरबा, बिलासपुर, रायपुर को नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर से जोड़ा जाए और इसी के साथ साथ उन्होंने इस संबंध में भारत सरकार से आवश्यक कार्रवाई किए जाने की भी मांग की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस प्रस्ताव पर कहा है कि इसे जल्द ही कार्यान्वित किए जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने इस संबंध में भारत सरकार के अधिकारियों से आश्वासन और इसी के साथ साथ आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। और वही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई पहुंचे हुए हैं और जहां पर उन्होंने माता की आरती और पूजा अर्चना की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई के खुर्सीपार स्थित श्रीराम मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने दुर्गा पंडाल में जाकर माता की आरती की और छत्तीसगढ़ के सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की है। आपको बता दें कि खुर्सीपार में अंडा चौक पर स्थित श्रीराम मैदान में भव्य दुर्गा पंडाल का आयोजन किया गया, जो कि भिलाई का सबसे बड़ा दुर्गा पंडाल है और इसे बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। जिसके बारे में बताते हुए दुर्गा जन जागृति उत्सव समिति के अध्यक्ष डी काम राजू ने बताया कि दुर्गा जी के पंडाल को बनाने में बाहर से मजदूर बुलाए गए थे और वहीं उन्होंने बताया कि दुर्गा माता की मूर्ति दुर्ग के थनौत से बनवाई गई है। सभी जगह माता रानी विराजी हैं और सभी पंडालों में अनेक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कल सुपेला गया था, मां गंगा आरती भी हुई और यहाँ भी आया माता जी की पूजा सुना या किसी पार में, तो सब जगह इसी प्रकार से वातावरण। अभी कुमारी भी गया था। लगातार सब जगह जाऊं और सभी श्रद्धालुओं के हर पंडाल में जहाँ जहाँ माता विराजी सभी जगह हजारों लाखों की भीड़ है। सबको बधाई, शुभकामनाएं। ऐसा है हमारे यहाँ दुर्गा पूजा समिति में सभी को निमंत्रण देते हैं कि आ जाए और क्या बोलते हैं अपना देखे और एंजॉय करे। तो उसी हिसाब से हमने पूर्व मुख्यमंत्री को भी बुलाया था। तो ये उनका बड़प्पन है कि क्या बोलते हैं हमारी समिति में आकर के पूरे समिति के कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन किए और पंडाल और क्या बोलते हैं अंदर की व्यवस्था की बहुत तारीफ की। कितने सालों से बैठा रहे, कहाँ से लाए मूर्ति? यह आयोजन विगत 5 वर्षों से लगातार चल रहा है और इसकी भव्यता दिनों दिन बढ़ते जा रही है और यहाँ की मूर्ति थनौत गांव से लाई गई है और थनौत गांव से हर साल आता है। मैं डी काम राजू, अध्यक्ष न्यू दुर्गा जन जागृति उत्सव समिति, श्रीराम चौक मैदान, खुर्सीपार, भिलाई। अगली खबर भिलाई से है, जहां पर बढ़ते साइबर अपराधों पर जागरूक करने के लिए पुलिस की सराहनीय पहल सामने आई है। जी हां, आपको बता दें, साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए दुर्ग पुलिस ने एक नई पहल की शुरुआत की है। पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज रामगोपाल गर्गे के नेतृत्व में दुर्ग पुलिस ने अपने सभी वाहनों पर साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 का स्टीकर लगाकर लोगों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने का अनूठा प्रयास किया है और इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक साइबर हेल्पलाइन नंबर की जानकारी पहुंचाना है और उन्हें साइबर अपराधों से बचने के लिए जागरूक करना है। इस महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत स्वयं पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल
गोपाल गर्ग ने की है, जिन्होंने अपने शासकीय कार्य पर 1930 हेल्पलाइन का स्टिकर चिपकाकर इसे आम जनता तक पहुंचाने का संदेश दिया और इसके बाद दुर्ग पुलिस के सभी वाहनों पर इस स्टिकर को लगाया गया ताकि आम जनता साइबर अपराधों की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर दे सके और आवश्यक सहायता प्राप्त कर सके। तो साइबर जागरूकता अभियान के लिए ये बड़ी और सराहनीय पहल पुलिस के द्वारा की जा रही है। अपील है कि साइबर क्राइम से बचें। आप किसी भी प्रकार के डर या लालच में ना आए। अननोन नंबर्स से आप अगर वीडियो कॉल स्पेशली होता है तो उसको ना उठाएं, केवल अपने परिचित लोगों से ही वीडियो कॉल करें। और अगर आपको कोई भी आदमी आपको महसूस होता है कि आपके साथ साइबर फ्रॉड कर रहा है तो उसकी रिपोर्ट पुलिस में जरूर करें और अपने जो सीक्रेट जानकारी है, स्पेशली आपकी फाइनेंशियल जानकारी, उसके अननोन लोगों से शेयर ना करें। जैसा कि आपको ज्ञात है कि साइबर जागरूकता पखवाड़ा हमारे यहाँ इस दुर्ग जिले में और पूरे प्रदेश में पुलिस मुख्यालय के आदेश से चल रहा है, तो इसमें तरह तरह के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। आज हम यहाँ पर जितनी भी पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ियां हैं, अधिकारियों की गाड़ियां हैं, सब पर हम एक स्टिकर चिपका रहे हैं जिसका नंबर, जिसमें कि 1930 जो साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग का जो टोल फ्री नंबर है उसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं। मेरा नागरिकों से यही निवेदन है कि कृपया 1930 जो नंबर है इसको अपने दिल में उतारें। अगर आपको कहीं भी कभी भी साइबर क्राइम के आप शिकार होते हैं, जहां आपको साइबर क्राइम होने की आशंका लगती है, तो 1930 पर रिपोर्ट करें। आपकी शिकायत वहां तत्काल दर्ज की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि आपके साथ जो फ्रॉड अगर हुआ है तो उसका पैसा आपको वापस तत्काल दिलाया जा सके। 1930 में कॉल करने के बाद सर कितना समय मिल जाता है को और जिनके साथ? देखिए, हमारा उद्देश्य ये है कि साइबर फ्रॉड किसी के साथ ना हो। अगर हो जाता है तो इमीडिएटली इस पर रिपोर्ट करें। जितनी जल्दी आप इसकी रिपोर्टिंग करेंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपके जो पैसा है जो कि बैंक अकाउंट से आपके कहीं जाना है तो वो रुक जाएगा और वो राशि आपको वापस हो जाएगी। सर, ठगी के लिए जो कॉल आते हैं क्या उसकी भी शिकायत की जा सकती है? बिल्कुल, साइबर क्राइम पोर्टल है भारत सरकार का, उस पर जो ठगी के प्रयास हो रहे हैं लोगों द्वारा उसकी भी शिकायत उसमें की जा सकती है। इवन व्हाट्सएप के नंबर भी उसमें दर्शाए जा सकते हैं, टेलीग्राम के नंबर भी दर्शाए जा सकते हैं, या कोई फ्रॉड लिंक अगर आता है उसको भी उस पर दर्शाया जा सकता है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसको भविष्य में फ्रॉड होने से रोका जा सके। और वहीं रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने, आइए आपको सुनवाते हैं। उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के डिप्टी सीएम और ऊर्जावान गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, हमारे मीडिया प्रभारी पंकज झा जी और सभी मीडिया के साथीगण, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारी सौजन्य मुलाकात हुई और हमने उनको उनके जन सेवा के शानदार 23 साल आज पूरे हुए। 7 अक्टूबर 2001 को वो पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे और मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में आज उनके शानदार 23 साल पूरे हुए हैं। तो इसके उपलक्ष्य में उनको हमने बधाई दी उनके शानदार 23 साल पूरे होने पर, और उनसे छत्तीसगढ़ के जो हालात हैं उनके विषय में अवगत कराया। जो वहां पर मोदी की गारंटी को पूरा करने का सरकार के द्वारा प्रयास हो रहा है, तो सबसे उनको अवगत कराया और भावी जो योजनाएं हैं छत्तीसगढ़, सबसे उनको अवगत कराया। और आज जो नक्सल प्रभावित प्रदेश हैं और नक्सल समस्या से एक समीक्षा बैठक का भी आयोजन था यहाँ पर हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में, जिसमें नक्सल प्रभावित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वहां के सीएस, डीजीपी और अधिकारी और हमारे केंद्रीय मंत्रीगण, केंद्रीय सचिव सभी उपस्थित थे और अच्छी समीक्षा हुई है
और उसमें जो हम लोगों ने 9 महीने में नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ी है, डबल इंजन की सरकार का भी लाभ मिला है और 9 महीने के अंदर ही अनेक मुठभेड़ हुई हैं, जिसमें से 194 नक्सली मारे गए हैं हमारे सुरक्षा बलों के द्वारा और लगातार हमारे सुरक्षा बल और अधिकारी साहस दिखा रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत उनको बधाई देते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं। और 9 महीने के अंदर में 801 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है और 742 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनके साथ भी अच्छा से अच्छा उनको सुविधा दें और हमारे गृह मंत्री जी और डिप्टी सीएम बैठे हुए हैं विजय शर्मा जी, ये कई जगह जा रहे हैं, असम भी गए थे कि पुनर्वास नीति वहां की कैसी है, कैसे उनको अच्छा से अच्छा सुविधा दे सकते हैं, तो इस पर भी मतलब हम लोग अवगत कराए हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मतलब जो नक्सली हैं वो गोलीबारी की भाषा को छोड़ के आत्मसमर्पण करें और विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। तो उनको प्रधानमंत्री आवास से लेकर अभी 2 दिन पहले ही हम बीजापुर गए थे और वहां पर 70 लोगों को नियुक्ति पत्र दे के आए हैं जो नक्सल पीड़ित परिवार के थे, उनको नौकरी लगाए हैं। इसके पहले भी कुछ लोगों को नौकरी दिए हैं। तो लगातार सरकार उनके साथ क्या अच्छा से अच्छा कर सकती है उसका प्रयास हमारी सरकार कर रही है। और अगली खबर दुर्ग से है, जहां एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जहां 2 पक्षों में जमकर चाकूबाजी की गई है। जी हां, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां बता दें नवरात्रि पर्व के बीच एक बार फिर से जमकर चाकूबाजी की गई है, जहां 2 पक्षों के बीच हुई कहासुनी के बीच एक युवक की चाकू और पत्थर से हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने के बाद तुरंत कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और चाकू और पत्थर से हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने के बाद तुरंत कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि मृतक दादू कैटरिंग का काम करता है, तो वही इस हत्या को आपसी रंजिश से जोड़कर भी देखा जा रहा है और पूरे मामले को लेकर पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं 4 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उसकी मित्रता हुई थी आरोपियों से। ये थाना कोतवाली के चंडी मंदिर के पास की घटना है। कल रात को लगभग 12:30 के आसपास पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई करने के बाद फिर एक युवक जो है घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। तत्काल पुलिस को सूचना मिलने पर वहां पहुंची और युवक को पहुंचाया गया हॉस्पिटल की ओर। उसका तत्पश्चात पुलिस ने विवेचना चालू किया और इसमें 3 अपराधियों को नामजद चिन्हित किया गया है और बाकी 3-4 संदेहियों को और लाया गया है। उससे पूछताछ जारी है। जितने की भी संलिप्तता इसमें पाई जाएगी उसमें भी तत्काल कार्रवाई की जाएगी। कितने बजे की घटना और किस सामान से उसको वार किया गया था? ये लगभग पुलिस को सूचना लगभग 12 साढ़े 12 के आसपास पुलिस के पास ये सूचना आई थी। उसके बाद तत्काल पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए इसमें तत्काल लोग में जो आरोपी हैं उसकी पहचान की कार्रवाई प्रारंभ कर दी थी और 3 लोगों को नामजद इसमें हिरासत में लिया गया है और बाकी जो अन्य लोग की सूचना मिलने पर उनको भी लाकर के पूछताछ की जा रही है। इन सामानों से वहाँ पे अभी प्रथम दृष्टिया दिख रहा है कोई जो हार्ड जो ईंट या पत्थर होता है उस टाइप की चीजों से उसमें वार बताया जा रहा है जो बयान में आ रहा है और आगे की चीजें जिसका और भी इस्तेमाल किया होगा अभी पोस्टमार्टम के बाद सामने आ जाएगा। हाँ, मृतक का पूर्व में हत्या का मामला उसके ऊपर 2016 में था और छोटे मोटी अपराध में उसका नाम पहले से ही शामिल रहा है। वो आधिपन अपराध से अपराध से संबंधित था वो और इसकी और गहनता से जांच की जा रही है कि जो इसमें और संलिप्त है आरोपी उनका भी कोई पुराना इतिहास तो नहीं है। मृतक और आरोपियों के बीच कैसा संबंध था? मृतक की पत्नी ने बताया था कि एक आरोपी है जिसको ये शक था कि उसके भाई की एक मृत्यु हुई थी जिसमें जो अभी वर्तमान में जो मृतक है उसका हाथ हो सकता है, इसलिए वो उसने घटना को कारित किया है। तो उसके नामजद आरोप लगने पर उसको हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।